दोस्तों नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज आपको वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस के बारे में बताने आया हूं, जिसका शिकार मैं खुद 4 दिन पहले हो गया था। जी हां, 29 नवंबर को हमें वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस का अटैक आया, जिसमें ब्रेन के वेस्टिबुलर हिस्से में सूजन आ जाता है। इसके कारण से आपको लगातार उल्टी आती है, चक्कर का सामना करना पड़ता है और आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं, अपने बॉडी को बैलेंस नहीं बना पाते हैं। ये सारे लक्षण मेरे साथ हो रहे थे। मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, खड़े होने की कोशिश करते ही हमें वॉमिटिंग आ रही थी और कंटिन्यू हमें चक्कर आ रहा था। हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तत्काल गुड़गांव के एक अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर की देखरेख में हमें एडमिट होना पड़ा। इस केस में 3-4 दिन से लेके महीने दिन में रिकवरी हो जाती है, लेकिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ चुका हूँ, अपने पैर पे खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। हालांकि बॉडी में बैलेंस की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हमें अभी भी बनी हुई है। उम्मीद है 3 से 4 दिन में यह भी ठीक हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है क्या, होता क्यों है, इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है। हमारे कान के अंदर 2 नर्व होते हैं। एक नर्व हमें सुनने में मदद करता है, दूसरा नर्व हमारे दिमाग की ओर जाता है और यह बॉडी को बैलेंस बनाता है। हालांकि कान में जो सुनने वाले जो नर्व होते हैं, जो सुनने में हमें मदद करता है, उसमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बॉडी के आंतरिक या बॉडी के अंदरूनी कोई पार्टिकल्स चले जाएं तो वहाँ भी आपको वर्टिगो की समस्या होती है, जिसे टेक्निकल भाषा में BPP भी बोलते हैं। लेकिन यह जो वर्टिगो है, यानी कि चक्कर आने की समस्या है, कुछ देर के लिए होती है, बॉडी के मूवमेंट पे होती है। बॉडी के मूवमेंट भी क्या, जब आप सोते हैं और करवट लेते हैं तो उस समय आपको चक्कर आने की समस्या होती है, और फिर जब आप सीधे होते हैं, नॉर्मल रहते हैं, तो चक्कर नहीं आता है। लेकिन कान से जो दूसरी नर्व जाती है, जो दिमाग की ओर जाती है, वो 8 ब्रांच में होती है। उस नर्व में अगर किसी तरह की दिक्कत आ गई हो, किसी इन्फेक्शन के कारण सूजन आ गया है, तो ऐसे हालात में आपको लगातार चक्कर आएंगे, रुक रुक कर नहीं, लगातार चक्कर आएंगे, लगातार उल्टियाँ होगी, आप अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाएंगे, आप अपने बॉडी को बैलेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वह जो नर्व है बॉडी को बैलेंस बनाने का मैसेज ब्रेन को देती है, और जैसे ही सूजन आया तो बैलेंस देना कम कर देती है या बंद कर देती है, और ये हालात आपके लिए इमरजेंसी हो जाता है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। दिमाग की ओर जो बॉडी बैलेंस के लिए जो नर्व जाती है वो 8 ब्रांच में जाती है। 8वीं जो क्रेनियल वेन है वो बॉडी को बैलेंस बनाता है। अगर उसमें कहीं से सूजन आ गया तो ये हालात पैदा होंगे। हालांकि ये इन्फेक्शन डिजीज है, किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन होने पे होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई भी लक्षण नहीं था, मेरे साथ ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं था। तो क्यों हुआ, इसके कारण अभी भी कंफर्म नहीं है। अब आते हैं कि इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे इमरजेंसी हालात में आप इमीडिएट अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे डॉक्टर, एक बड़े सेंटर का चुनाव करें जहां सारी फैसिलिटी, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अवेलेबल हो, अलग अलग सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो, क्योंकि कई बार यह लक्षण ब्रेन स्ट्रोक में भी पाए जाते हैं। तो जाते के साथ सबसे पहले आपके ब्रेन स्ट्रोक के रूल आउट होंगे कि कहीं आपको ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं। हमारे साथ भी हुआ, ब्रेन की CT हुई, ब्रेन की MRI हुई, और यदि ब्रेन स्ट्रोक या कोई किसी भी तरह का एन्यूरिज्म या ट्यूमर किसी तरह का नहीं पाया गया, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इन्हें है क्या, नेक्स्ट क्या है। जो वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है वो CT या MRI में पकड़ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही कोई ट्यूमर और स्ट्रोक नहीं है, उस हालात में सिम्टम्स के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि आपको वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है। अब इसके इलाज जो हैं सपोर्टिव चलते हैं, कई सारे मल्टीविटामिन चलाए जाते हैं, कुछ स्टेरॉयड दिए जाते हैं, ताकि आपके नर्व का सूजन जल्दी से जल्दी कम हो और हालात कंट्रोल हो जाए। 2 से 4 सप्ताह में रिकवरी आने लगती है, लेकिन कई बार यह लंबे समय तक भी खिंच जाती है। दोस्तों, आपके लिए सलाह यह है कि ऐसे इमरजेंसी में किसी भी तरह का संकोच करते हुए कि बड़े हॉस्पिटल चले जाएंगे, लुट जाएंगे, बिल ज़्यादा बनेगा, इन सारे चिंताओं को दरकिनार करते हुए इमीडिएट बड़े हॉस्पिटल, अच्छे सेंटर और अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि आप अपने साथ कोई भी कंपनी का मेडिकल कैशलेस इंश्योरेंस जरूर रखें, क्योंकि इस आपात हालात में यह आपके बहुत काम आने वाला है।
दूसरी जो आपकी चिंता होती है कि ज़्यादा बिल बन जाएगा, कितना बनेगा, कैसे करेंगे, उन हालात से पहले ही आप निश्चिंत रहते हैं। तो आप अपने साथ कोई ना कोई कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस होना चाहिए। प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल इंश्योरेंस के डिफरेंस फिर कभी समझाएंगे। तो उस इंश्योरेंस को ज़रूर रखें ताकि आपके इलाज में बहुत कामगर साबित हो। मेरे पास भी मेडिकल इंश्योरेंस था, लगभग 1 लाख रुपए के बिल बने, हमें मात्र 3300 रुपया हॉस्पिटल को पे करना पड़ा। और हालात यह है कि मैं रिकवर होके लगभग आ चुका हूँ, आपके सामने हूँ और आपको अपने उन हालात से रूबरू करा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप अपना ख्याल रखें। ऊपर वाले के आशीर्वाद, बेहतर डॉक्टर और बेहतर हॉस्पिटल के चुनाव के कारण ही आज मैं आपके सामने हूँ। हम रखें आपका ख्याल।